ठीक ठाक ही थे। फिर उनके किसी एक मित्र ने उन्हें कहा कि लखनऊ के एक राइटर हैं जो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो आप उनसे मिलिए एक बार। तो अमरोही साहब ने कहा बिल्कुल, और उनको लखनऊ से बुलाया गया बम्बई, और उनकी मुलाकात हुई कमाल जी से, और कमाल जी ने उनको आइडिया दिया क्या है क्या नहीं, फिल्म कैसी है, और हीरोइन की एंट्री वाले सीन की बात हुई। और इन राइटर ने कहा कि जनाब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, तो मैं सोच के लाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, इनको बहुत बेहतरीन होटल में ठहराया गया, और मैंने कहा कि आपका काम है सोचना। तो ये गए वापस, और अगले दिन बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट में उन्होंने फ़ोन किया अपने जो भी वो मित्र थे और कहा कि सबको बुला लो, और मुझे सीन मतलब मैंने लिख लिया एक सीन, और कमाल साहब को बुला लिया कि अरे सीन लिख लिया इन्होंने, और सबको लगा कि अरे वाह यार, हमें लगा था कि 1 हफ्ता 10 दिन देगा लड़का, लेकिन मतलब अगले दिन ही हो गया है सीन। तो बैठक मतलब जमी, और कमाल साहब बैठे थे, राइटर बैठा था, सब लोग बैठे थे, सीन सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि सर सीन ऐसा है कि हमारा जो हीरो है वो छत पर अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है, और बहुत ही मतलब पतंगबाजी चल रही है, और मतलब करते करते खेलते 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 उसकी पतंग कट जाती है, और ये पतंग के पीछे भागता है, और भागते भागते ये छतों से कूदते भागते अपनी पतंग को चेस कर रहा है, और कूदते 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 वो देख रहा है वो पतंग जाके एक रिक्शे के पीछे सवार कोई बैठा है उनके चेहरे पर लगती है, और वो चेहरा उस पतंग को हटाता है, और वो आपकी हीरोइन है। और सबने कहा कमाल यार, क्या बात है, मतलब क्या एंट्री है ये, कि मतलब एक हाथ पतंग को हटाता है वो हीरोइन का चेहरा। सब बड़े खुश थे, वाह 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 वाह, और वो लेखक भी बड़े मतलब खुद में मतलब फूले ना संभाले थे, खुश हो रहे थे। कमाल साहब ने सुना, और उन्होंने कहा अच्छा है, और अपने मित्र को उन्होंने देखा और कहा कि इनकी लखनऊ की टिकट करा दो आज शाम की। तो लेखक ने कहा कि मतलब कोई गलती हो तो बताइए, मतलब क्या हो गया, आपको सीन पसंद नहीं आया? तो कमाल साहब ने कहा, और ये लेजेंड है कि उन्होंने कहा कि बेटा सीन बहुत बेहतरीन था, बहुत ही बढ़िया लिखा तुमने, बस एक बात थी। तो उन्होंने कहा क्या? हमारे हीरो की पतंग नहीं कटती कभी। और उस राइटर को लखनऊ भेज दिया वापस। मुझे लगता है ये किस्सा हीरो से ज्यादा स्त्रियों की क्या जगह रही है हिंदी सिनेमा में, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रिफ्लेक्शन है। बहरहाल आई थिंक ये बातचीत करने से पहले कि नई जगह क्या है, हमें शायद ये थोड़ा इस पर भी नजर डालनी चाहिए कि पुरानी जगह क्या रही है हिंदी फिल्मों में स्त्रियों की। एंड आई थिंक मेरा मानना है कि, और मैं सिर्फ हिंदी फिल्म जगत के बारे में बात करूंगी, मेरा मानना है कि बॉलीवुड एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है औरतों के पूरे मुद्दे के बारे में। जब हम सोचते हैं हम अगर महिलाओं का आई थिंक शुरुआती फिल्मों की शुरुआती दौर से काफ़ी एक्चुअली एक अहम रोल रहा है हिंदी सिनेमा को शेप करने में। आपके पहले जो स्टार्स हैं साइलेंट पीरियड के भी जो सबसे बड़ी जो स्टार हैं वो सुलोचना देवी करके एक महिला थी, जो एक्चुअली जिनका नाम रूबी मायर्स था, एक जूइश वाइट महिला थी। ये सबसे पहली स्टार एक्चुअली मेल फीमेल दोनों मिला के वो थी। उसके बाद 30s में ऑफ कोर्स फियरलेस नाडिया एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, एंड उसके बाद से तो ऑफ कोर्स वी नो 40s 50s में वी आर ऑल अवेयर। अगर हम फिल्मों की बात करें तो महिलाओं के इश्यूज को लेकर या वुमेन सेंट्रिक जिसे हम कहते हैं, ऐसी फिल्में साइलेंट पीरियड से बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 या 20 साल में होना शुरू हुआ है। एक गुणसुंदरी करके एक साइलेंट पीरियड की फिल्म है जिनमें गौहर करके एक अदाकारा थी जिन्होंने स्टार किया था। वो फिल्म टॉकी पीरियड में भी बनी, जो बिल्कुल एक औरत के अपने शादी के स्ट्रगल को और अपनी शादी में वो अपनी जगह कैसे बनाने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर थी। 1937 में वी शांताराम ने दुनिया न माने बनाई थी, जो पूरी मतलब एक बहुत ही वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी। उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव अछूत कन्या, सुजाता, मदर इंडिया, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड, वी ऑल नो दैट। तो आई मीन
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फिल्में जो महिला प्रधान है वो बनती रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 साल का फिनोमेना है। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी देखें तो फीमेल डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस भी रहे हैं बॉम्बे में। फातिमा बेगम भारत की पहली फीमेल डायरेक्टर थी साइलेंट पीरियड में। उसके बाद मतलब बाकी जो लोग थी बट जो नाम मैं निकाल पाई हूँ उनमें से नरगिस की मदर जतन बाई जो एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थी, वो एक्टिंग भी उन्होंने थोड़ी सी करी, वो एक डायरेक्टर थी एंड फाइनली वो एक बहुत ही पावरफुल और एक अहम प्रोड्यूसर बनी। आज के डेट में हम लोग सब एकता कपूर को देख के खुश होते हैं कि वो कितना एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोड्यूसर फिगर है, बट जतन बाई ने संगीत मूवी टोन करके एक कंपनी चलाई थी जिनमें उन्होंने कई फिल्में बनाई, कई सारी, जिनमें से कोई सर्वाइव नहीं करती आज की डेट में, लेकिन ये फिल्में थी, इसमें दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे लोगों ने काम भी किया है। तो एक बहुत ही मेन स्ट्रीम के इन दैट सेंस फॉर्मेट में वो काम कर रही थी। देविका रानी ने अपने हस्बैंड हिमांशु राय की मौत के बाद बॉम्बे टॉकीज चलाया और मतलब काफ़ी प्रोएक्टिव रोल में चलाया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो बुल्लू रानी, सरस्वती देवी जैसे लोग बहुत ही एक अर्ली टाइम पे काम कर रहे थे। तो व्हाट आई जस्ट मीन टू से कि जो नई जगह है स्त्रियों की शायद वो उतनी नई नहीं है, और जो पुरानी जगह थी शायद वो इन दैट सेंस उतनी पुरानी नहीं थी। मुझे जितना मैं इस चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी और मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आई थिंक कला जो है, कोई भी कला, नॉट जस्ट सिनेमा बट थिएटर, म्यूजिक, डांस, वो एट द एंड ऑफ द डे समाज का एक तरीके से आईना है। वो आपके समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, बट एंड आई थिंक ये इस मुद्दे के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान में रखना। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज से नहीं हमेशा से रामचंद्र जी के ज़माने से औरतों के मुद्दे पे बहुत बहुत गहरी विडंबना रही है हमारे सामूहिक सांस्कृतिक सोच में, मतलब जिसे कलेक्टिव कल्चरल साइकी कहेंगे सॉरी। तो मतलब ये वही देश है जहाँ पे मतलब देवी की पूजा होती है, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, सरस्वती माँ इतनी उनको इतना आदर दिया जाता है, एक पूरा शक्तों का ट्रेडिशन है। और ये वही जगह है जहाँ पे सीता अग्नि परीक्षा पर बैठती हैं, और इतना गहरा एक शक है औरतों की साइकोलॉजी और औरतों की सेक्सुअलिटी को लेकर। ये आज से नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे भाभी और माँ और इतने रिस्पेक्ट और प्रेम के संबंध होते हैं, टर्म्स होते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे सदियों से घर के अंदर ही, मतलब बाहर सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है, लेकिन घरेलू हिंसा, नारी के खिलाफ हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एटसेट्रा एटसेट्रा सारे स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हैं। ये चल रहा है। सो आई थिंक कि फिल्म्स सिर्फ इस बहुत ही गहरी विडंबना को, इस बहुत ही गहरे अंतर्द्वंद को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो आज से नहीं, वो हमेशा से कर रहे हैं और शायद वो करते रहेंगे जब तक कि हमारा समाज इस अंतर्द्वंद से खुद निकल नहीं जाता है। आई थिंक कि मैं आपसे थोड़ी सी मतलब आई एग्री विद यू, लेकिन मैं थोड़ी सी एक दूसरी तरीके से देखना चाहूँगी। मुझे लगता है बस 2-3 चीज़ें। जब हम नई जगह की बात करते हैं तो मेरे लिए एक्चुअली आइटम सॉन्ग एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक फिनोमेना और चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले दशकों में जब आइटम नंबर्स टाइप की बात होती थी तो कौन थी वो औरतें जो नाच रही थी, वो फिल्मों में उनका क्या कौन सी जगह थी, वो वैश्याएं थी, द वैम्प, बैड वुमन, जो चरित्रहीन थी, बच्चलन थी। शायद उसका मतलब शायद हेलन जी ने कई सारे ऐसे रोल किए जहाँ पे एक्चुअली उनका मन बहुत साफ है और बहुत प्योर है, लेकिन
जो ये शरीर बहुत प्रदूषित है या व्हाटएवर, बट वो बेसिकली वैम्प थी। और अगर हम आइटम नंबर को देखें तो मुझे लगता है कि 90 के दशक से शायद छैया छैया ऑनवर्ड शायद जो हीरोइंस ने आइटम नंबर करने शुरू किए हैं, जो शायद खुद फिल्मों में एज ए हीरोइन उनका रोल है उन लड़कियों का, बट दे आर द वंस जो आइटम नंबर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें एक मैं बिल्कुल इसको एक कोई बहुत ही प्रगतिशील चीज़ नहीं समझती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक आर्थिक एंगल है, एक मार्केटिंग का एंगल है, इसमें वो सब है। बट स्टिल आई थिंक कि ये सवाल है मेरा अपने आप से और हम सबसे कि क्या, और उसका नज़रिया भी मेल है, एक बहुत ही पुरुष प्रधान टाइप नज़रिया है वो, लेकिन फिर भी क्या हम औरतों की सेक्सुअलिटी से थोड़े कम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? क्या हम थोड़े और एक्सेप्टिंग हो रहे हैं क्या? और दूसरा इसी पूरे बहस को आगे बढ़ाते हुए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि शाहरुख खान और इन सारे हीरोज को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अब 8 पैक बनाने के लिए, क्योंकि अब उन्हें भी कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि अब वो भी ऑब्जेक्टिफाई हो रहे हैं और जिम्स में उतनी मेहनत उन्हें भी करनी पड़ रही है और उतना कम खाना उन्हें भी खाना पड़ रहा है जितना शायद हीरोइंस को से एक्सपेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक दैट और ये अगर मैं कहना चाहूँगी कि ये कोई प्रगतिशील चीज़ नहीं है, इसका कोई ग्रेट नोबल इंटेंट नहीं है, ये एक मार्केट से जनी हुई पैदा हुई फिनोमेना है, लेकिन इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से और मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा मेरे लिए एक बहुत ही जो मैं समझूंगी कि अच्छी चीज़ है वो ये है कि जिस प्रकार की फिल्में लिखी जा रही हैं, और ये मेरे लिए थोड़ा नया है, वो उनमें जो औरतों के किरदार हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर। आई डोंट नो व्हाट द हिंदी वर्ड सेक्सुअलिटी इज, बट अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर। और इस मायने में मैं समझूंगी कि डर्टी पिक्चर जैसी एक फिल्म एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, शायद मतलब अच्छी बुरी जैसी भी है, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा के अंदर एक बिना संकोच के औरतों की सेक्सुअलिटी के बारे में विचार विमर्श करना या उसको दिखाना दर्शाना जैसे भी है, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है और इसलिए मैं ऑफ कोर्स ये गाइड में भी कर चुके हैं। तो अगेन इट्स नॉट कि ये पहली बार हो रहा है, आई डाउट कि बॉम्बे में कुछ भी एज सच पहली बार हो रहा है, बट फिर भी आई थिंक हो रहा है, अच्छी बात है। ऑफ कोर्स शिल्पा जी यहाँ पर हैं तो मुझे हक नहीं बनता कहने का, लेकिन मुझे लगता है इनकी जो फिल्म है जिनके निर्देशक अजय बहल जी यहाँ बैठे हैं, बीए पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है इस लिहाज से कि आप एकदम बिना किसी अपॉलॉजी के, माफी मांगे, बिना किसी संकोच के आप औरतों की सेक्सुअलिटी को और उसके जो शायद थोड़े नेगेटिव शेड्स हैं, जो ग्रे शेड्स हैं, उसके बारे में हम एक बहुत ही ओपन और रॉ सी कहानी लिख रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और एंड आई थिंक ये विच टाइज अप विद द मेन थिंग जो मुझे लगता है ज़रूरी और जो है और जो और होनी चाहिए, वो ये कि पिछले मुझे लगता है 5-10 साल में अच्छी बात ये है कि औरतों को लेकर जो फिल्में बनाई जा रही हैं वो दुहाई की कहानियाँ नहीं हैं, हाय हाय और त्राहिमाम मच गया और जिसमें एक रेप विक्टिम है और उसकी पूरी स्ट्रगल जो कि ज़रूरी है, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, बोलते रहने, मतलब हमें ये कहानियाँ कहते रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हर बार हम एक औरत की कहानी कहें तो उसे पीड़ित वो कैरेक्टर पीड़ित नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां हम एक औरत की कहानी बता सकते हैं जहां वो विक्टिम नहीं है, जहां उसके साथ कुछ ऐसा बहुत खराब नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे समाज में वो जगह होनी चाहिए। और इस लिहाज से मेरे लिए कहानी एक्चुअली विद्या बालन की जो फिल्म थी कहानी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव फिल्म है जहाँ पे ऑफ कोर्स शी इज अ विक्टिम इन सम सेंस, लेकिन या तो उसकी विक्टिमहुड को उस तरीके से रखा नहीं जा रहा है, या वो अपनी विक्टिमहुड का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक प्रेग्नेंट औरत जिसे पता है कि एक प्रेग्नेंट औरत एक
पुरुष प्रधान समाज में कैसे देखी जाती है, वो उस चीज को, उस सोच को, उस नजरिए को कैसे यूज करती है अपने अपनी एक जो भी पैरेलल इवेंट स्टोरी के लिए। तो ये जो नई चीजें हैं ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। और एंड आई थिंक कि जितना ये मेन स्ट्रीम और कमर्शियल सिनेमा में हो वो उतना वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्पेस आर्ट सिनेमा में, मिडिल सिनेमा में जैसे हमेशा से रहा है। एक्चुअली ये जो नई जगह जिसकी हम बात करें, ये स्पेस उस सिनेमा में हमेशा से रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये स्पेस किस तरीके से मेन स्ट्रीम सिनेमा में खुल रहा है। वो वही सिनेमा जहाँ पे वो फेविकॉल और मुन्नी और शीला और वो सारे चीज़ें भी हो रही हैं, वही सिनेमा जहाँ जो 100 करोड़ भी कमा रहा है, वही सिंगल स्क्रीन्स जहाँ पे ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्में या व्हाटएवर मल्टीप्लेक्सेस आल्सो, जहाँ पे ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों पे खूब सीटियाँ, खूब तालियां बज रही हैं। क्या इस सिनेमा में और इस स्पेस में हम औरतों के लिए एक नॉन पीड़ित, नॉन दुहाई वाली जगह बना सकते हैं, जहाँ पे जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है कि औरतों का हर रंग सामने आए, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। And I think that is the real challenge, and I think that is also the really exciting and new thing Bombay cinema में।